A training company runs courses for students that vary in length between 1 day and 4 weeks. तो ये ट्रेनिंग कंपनी है, ये स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज रन करती है, और कोर्सेज जो है वो 1 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, अप टू मैक्सिमम 4 वीक्स तक का हो सकता है. द साइज ऑफ क्लासेस वेरीज बिटवीन 5 स्टूडेंट्स एंड 40 स्टूडेंट. और जो क्लासेस हैं वो 5 स्टूडेंट्स से लेकर 40 स्टूडेंट्स तक हो सकती है. द कंपनी वांट्स टू सेट अ प्राइस फॉर इट्स कोर्स बेस्ड ऑन अ मार्कअप ऑन कॉस्ट. अब कंपनी जो है ना वो अपनी प्राइस सेट करना चाहती है, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस या कोर्स प्राइस. What would be the most appropriate basis for measuring cost? तो आपको कॉस्ट मेजर करने के लिए ऑब्वियसली आप प्राइस तभी कैलकुलेट कर सकते हैं ना जब आपको प्रोडक्ट कॉस्ट या कोर्स की कॉस्ट पता हो. तो कोर्स की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए कौन सी बेसिस जो है वो सबसे अच्छी होगी? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? गिव इट अ ट्राई. सर शायद सी. शायद सी, कॉस्ट पर स्टूडेंट. एंड अक्सर? ए. A, cost per student per day. Aksar, why do you think A? Guess है या सर कोई क्योंकि लॉजिक? ऐसे ही वो. जी. आपने गैस किया या कोई लॉजिक है? गैस क्या, मुझे ये सबसे सूटेबल लगा. ओके, एक्चुअली ए ठीक है. और क्यों ठीक है? देखो, जब भी आप लोगों ने कोई कोर्स की प्राइस, जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस गैस करनी है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि फिक्स कॉस्ट का कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो जो है वो तो फिक्स ही रहेंगी, चाहे आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी कम है या ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेंगी. जैसे अगर आप एक क्लास स्टार्ट करते हो विद 5 स्टूडेंट्स और रेंट की फिक्स कॉस्ट है फॉर एग्जांपल $1000, आप क्लास स्टार्ट करो 5 स्टूडेंट्स के साथ, 6 स्टूडेंट्स के साथ, 30 स्टूडेंट्स के साथ, या 40 स्टूडेंट मैक्सिमम जो है इसके, तो आपकी रेंट कॉस्ट तो सेम ही रहेगी. तो फिक्स कॉस्ट का तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता कॉस्ट एस्टिमेशन में. प्रॉब्लम किसका होता है? वेरिएबल कॉस्ट का. क्योंकि जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. तो इसमें इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो वेरिएबल कौन सी एक्टिविटीज हैं? पहले नंबर, द साइज ऑफ क्लासेस, ये वेरिएबल है. कुछ क्लासेस में 5 स्टूडेंट्स होंगे, कुछ में 5 से ज्यादा होंगे, और मैक्सिमम 40 तक हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल है इनके लिए, तो ऑब्वियसली इनको कंसिडर करना बहुत जरूरी है. सेकंड, डेज, द लेंथ ऑफ द कोर्स, वो 1 डे से लेकर 4 वीक्स तक हो सकती है. तो ये भी 1 डे भी हो सकता है, 2 डे भी हो सकता है, 7 डेज भी हो सकता है, अप टू मैक्सिमम 4 वीक्स. तो ऑब्वियसली ये भी वेरिएबल है, नंबर ऑफ डेज. तो आपने दोनों के दोनों ही कंसिडर करने होंगे ताकि आप अपनी कॉस्ट को, कोर्स के कॉस्ट पे एस्टिमेट कर सके. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करना है और नंबर ऑफ डेज को भी कंसिडर करना है. लेकिन अगर यहाँ पर कोई बेसिस दी होती जो कि फिक्स्ड है, जैसे कि रेंट की एग्जांपल दे दें, तो रेंट फिक्स है चाहे जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, तो रेंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. सो बेस्ट बेसिस कौन सी होंगी? कॉस्ट पर स्टूडेंट पर डे. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एंड डेज दोनों ही वेरिएबल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्लियर विद दिस थिंग? यस. मुंतहा? यस. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ऐसी कोई चीज हमने क्लास में डिस्कस नहीं की. ओके, द फॉलोइंग कॉस्ट आर रिकॉर्डेड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ पीरियड 1, 2 एंड 3. कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स दिए हुए, लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है 200, 300, 400 एंड सो ऑन. दिस कॉस्ट कुड बी क्लासिफाइड एज, ये कौन सी कॉस्ट हो सकती है? गिव इट अ ट्राई. सर सेमी वेरिएबल. सारे वेरिएबल हैं, ओके. जी सर नहीं, मेरा भी सेमी यही है. वेरिएबल. सेमी सेमी वेरिएबल, वेरिएबल. ओके. मिक्स कॉस्ट, ओके. एंड अक्सर? सर ये अक्सा की आवाज थी अब मेरी. अच्छा, सॉरी. सर मुंतहा सी. बताओ. सी. सेमी वेरिएबल. वजह? जी मुंतहा? डिक्रीज हो रही है सर कॉस्ट. कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ओके. एंड मुंतहा? सर कॉस्ट डिक्रीज तो नहीं हो रही है, बस एवं कैसे. ओके. कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है 1400. कॉस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है? पीरियड 1 में अगर आप देखो, पहली चीज तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी,
लेवल ऑफ एक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है, 200, 300, 400, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये तो क्लियर हो गया। सेकंड कॉस्ट, पीरियड 1 में है 1400, पीरियड 2 में है 1600 एंड पीरियड 3 में भी 1600। तो पीरियड 1 से 2 में तो कॉस्ट इंक्रीज हुई है और उसके बाद फिक्स है, ठीक है। सो एनी कॉस्ट दैट विल इंक्रीज व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी crosses some particular range and after that again it will remain fixed, तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? सर आपने तो कहा डिवाइड करके देखना है, फिर वो डिक्रीज हो रहा था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। ओके, अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेमी वेरिएबल भी हो सकती है और स्टेप भी हो सकती है। वो क्वेश्चन जो था ना एक्चुअली, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में चला जाता हूँ क्योंकि आई नो कि आप उसके साथ कंफ्यूज हो रही हो। कहाँ है वो क्वेश्चन? ये यहाँ पर देखो, सुपरवाइजर सैलरी। तो सुपरवाइजर सैलरीज को तो मैंने कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं किया, सुपरवाइजर सैलरी, क्योंकि ये तो देख के पता चल रहा है 60, 66, 66 एंड 72। सो इंक्रीज, अगेन इट विल रिमेन फिक्स एंड अगेन इंक्रीज, तो ये तो देख के पता चल रहा है कि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। कंप्यूटर सर्विसेज, इसका मैंने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करवाया था, ठीक है। और मैंने आपको ये नहीं कहा था कि ये मिक्स कॉस्ट है, मैंने आपको ये कहा था कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, याद है अक्सर? सर आपने कहा था डिक्रीज हो रही है तो सेमी वेरिएबल होगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि डिक्रीज हो रही है तो सेमी वेरिएबल होगी। मैंने उस वक्त एक्सप्लेनेशन में ये कहा था कि ये कॉस्ट जो है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, सो दिस कैन नॉट बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर वेरिएबल नहीं है सो इट मीन कि ये सेमी वेरिएबल होगी, ये मैंने कहा था, याद है? यही कहा था, यस यस। हाँ। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, मैंने कहा था कि ये डिक्रीज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल तो नहीं हो सकती। और यहाँ पर चार ही ऑप्शन, दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो वेरिएबल अगर नहीं है तो फिर तो सेमी वेरिएबल होगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेमी वेरिएबल कौन सी होगी, उसके लिए मेथड यूज करते हैं हाई लो मेथड, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये सेमी वेरिएबल है या नहीं, बट वो अभी आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए मैंने फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया। क्लियर विद दिस थिंग अक्सर? यस। फिर सही कौन सी कॉस्ट है? ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है। जब लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो पहले कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई फ्रॉम पीरियड 1 to 2, फिर 2 से 3 पे ये फिक्स रही और मोस्ट प्रोबेबली अगेन पीरियड 4 में ये इंक्रीज होगी। दिस इज द एब्सोल्यूट परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेप कॉस्ट। तो ये ऑप्शन डी स्टेप कॉस्ट है। क्लियर विद दिस थिंग? सर ये हम स्टेप कॉस्ट का जो देख रहे हैं वो सिर्फ कॉस्ट को ही दिखेंगे हमेशा? अगर पेपर में सवाल आ रहा है तो उसमें कॉस्ट और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, कॉस्ट को अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, What अगर else? पीरियड 4 है, नहीं अगर पीरियड 4 है तो उसमें कॉस्ट हमारे पास दी हुई है समझे हैं 1800 और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिए गए 400, तो 400 पीरियड 3 के भी हैं और 4 के भी होंगे शायद, हाँ होंगे, ऐसा तो हम क्वेश्चन उनके कॉस्ट को ही देखेंगे। आप, ऐसा क्वेश्चन आपको इस स्टेज में कभी भी वो नहीं देगा, क्योंकि वो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर दे सकता है कि 200, 300, 400, पीरियड 4 में 500 एक्टिविटी देगा और साथ में कॉस्ट को इंक्रीज कर लेगा 1700 या 1800, तो वो स्टिल स्टेप कॉस्ट ही रहेगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा कि अगले पीरियड 4 में 400 यूनिट्स रहे और कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए, वो अलग कॉस्ट है, उसको कर्विलिनियर कॉस्ट कहते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है, तो ऐसी एग्जाम्पल भी आपको वो नहीं देगा। हो सकता है, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि ऐसी कॉस्ट हो सकती है लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। ओके, अक्सर आर यू क्लियर?